रहा हूं, पाकिस्तानियों, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, ये मत समझें कि हम सादा लोग हैं, हम नहीं समझते। हम सब समझते हैं। आप सब समझते हैं या नहीं समझते? ये लोग समझते हैं। आपने ये स्क्रिप्ट बनाया है, ये लिखा हुआ है कि यूं 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 होगा। अचानक से कुछ नहीं हो रहा। जब 77, 78, 79 में पॉलिसी साजी बनी, पाकिस्तानियों, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद और पेशावर और कोयटा और कराची में मुझे देखने वालों, ये आपका भाई अयाज लतीफ पली जो आपको बता रहा है कि हमें पता है जब पॉलिसी बनी, ये गौर करने की बातें हैं। 77, 78, 79 में आपने पॉलिसी बनाई कि सिंध को सजा देनी है। 83 की तहरीक में जब सिंध के लोग लड़े जमहूरियत के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, अपने हुकूक के खातिर, तो ये पॉलिसी बनाई गई कि सिंध को सजा देनी है। वो सजा क्या दी गई? सिंध के बड़े शहरों में दहशत गर्द लाए गए। सिंध के बड़े शहरों को दहशत गर्दों के हवाले किया गया। पता था कि सिंधी बच्चे, उर्दू बोलने वाले महाजिर बच्चे, ये काबिलियत के बलबूते पे आगे निकलेंगे। ये एनईडी से, कराची यूनिवर्सिटी से, डीएमसी से, एसएमसी से, सिंध यूनिवर्सिटी से, शाह लतीफ से, महरान से, लम्स से आगे निकलेंगे। वहां दहशत गर्द पैदा किए गए। सिंध के देही इलाकों में डाकू पैदा किए गए। एक स्ट्रेटेजी थी, शहरों में दहशत गर्द, देही इलाकों में डाकू, धाड़ेल। उन जमाने जा ड्रामा ॾिसंदो, जंगल, दीवारें, रानी जी कहानी, डाकुओं को ग्लैमराइज किया गया। और जो सिंध की तालीम का मरकज था, तालीमी इदारे, वहां गुंडे पैदा किए गए। तुलबा की जिदोजहद के रूप में गुंडे जो नाम लेते थे, कौम का और वतन का काम था गुंडागर्दी, वाइस चांसलर्स को अगवा करना, प्रोफेसर्स को मारना, बसें लेना, कॉपी करना। सिंध की तालीम तबाह हो जाए, सिंध बर्बाद हो जाए। शहरों में दहशतगर्द, देही इलाकों में डाकू, तालीमी इदारों में गुंडे। वो गुंडे जो सिंध का नाम लें या किसी और चीज का नाम लें, मगर वो तालीम को तबाह करें। और उसके बाद आपने ये तय किया, कि इस बात को आगे चलाना है। उसके लिए आप एक अजीम शान तोहफा ले आए हमारे। आपने सिंध को एक तरफ अल्लाह पाक, जो शायद जब सिंध को, बल्कि सिंध को ही मैं पाकिस्तान समझता हूं, क्योंकि ये इंडस वैली जो पाकिस्तान का मरकज है, ये पूरी सिंधु सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अल्लाह पाक जब दुनिया में नेमतें तकसीम कर रहे थे, तो अजीब मेहरबानी थी, अजीब दस्त शफकत था। सिंध को नवाजने में पेट्रोल चाहिए, सिंध को दे दो। गैस चाहिए, सिंध को दे दो। कोयला चाहिए, सिंध को दे दो। बंदरगाह चाहिए, सिंध को दे दो। समंदर की पट्टी चाहिए, सिंध को दे दो। मार्बल, जिप्सम, ग्रेनाइट चाहिए, सिंध को दे दो। एक तरफ अल्लाह पाक की ये मेहरबानियां, और दूसरी तरफ हमारे पॉलिसी साजों ने, अब पता नहीं उन्होंने या शैतान मरदूद ने कहा कि सिंध को इतनी नेमतें मिल गई हैं, उन्होंने सिंध के गले में एक मुसीबत डाल दी। एक शख्स ऐसा मुसीबत हमारे गले में डाल दिया, एक तरफ लाखों नेमतें, उस शख्स ने सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया। कौन है वो शख्स? बताएं, नाम लें। मैंने पेपर तो आउट करके नहीं बताया ना आपको,
آپ خود کہہ رہے ہیں وہ کون سا عذاب سندھ کے گلے میں نازل کر کے ڈالا گیا؟ ایک شخص آیا اس نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا۔ کس طرح تباہ و برباد کیا؟ سب سے پہلے سندھ کی انڈسٹریز ختم کر دی گئیں۔ 1970 میں سندھ میں 1450 انڈسٹریز تھیں، 1500، اور اب 2024 میں 1900 کے قریب انڈسٹریز ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں کوئی 400 کے قریب صنعتیں لگیں، ان میں سے بھی بہت سی ناکام ہو گئیں۔ سندھ کی صنعتوں میں 70% صنعتیں کراچی میں ہیں، باقی اضلاع میں کوئی صنعت نہیں۔ کیوں نہیں لگتی انڈسٹری؟ کیوں نہیں لگتی صنعت؟ کیونکہ ان کو سندھیوں کو فقیر بنانا ہے۔ سندھین کے پینو ٹھاڑو تن، سندھین کے پنائنو آ، صنعت ہوتی تو سندھی روزگار کرتے، سندھ کے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے، حق حلال کی روزی کماتے۔ سندھ کو ایک طرف فقیر بنا گیا، دوسری طرف زرداری صاحب لے کے آئے انکم سپورٹ پروگرام۔ انکم سپورٹ پروگرام بظاہر تو اچھا لگتا ہے، ہماری بہنیں بھی سوچتی ہوں گی کہ بھی گھر بیٹھے 5-7 ہزار روپے ملتے ہیں۔ ان بہنوں نے کبھی سوچا کہ اس 5-7 ہزار مہینے کے عوض ان سے ان کی صحت چھین لی گئی، تعلیم چھین لی گئی، رستے چھین لیے گئے، گورننس چھین لی گئی، ان کے بچوں کا مستقبل چھین لیا گیا۔ ان کو انکم سپورٹ کے نام پر فقط قطار میں کھڑا ہونا سکھایا گیا۔ ان کو سکھایا گیا کہ ہماری عورتیں جو غیور سندھ کے لوگ، باضمیر سندھ کے لوگ، وہ قطار میں کھڑے ہوں، پولیس والوں کے ہاتھ ان کی خواتین کے بالوں میں ہوں، ڈیوائس چلانے والا ہماری بہنوں کے ہاتھ پکڑ کر کہے یہاں لگاؤ انگوٹھا، یہاں لگاؤ انگوٹھا۔ زرداری چاہتا تھا، پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ سندھ میں صنعتیں نہ ہوں، سندھ میں زراعت نہ ہو، اس لیے سندھ کا پانی بیچ دیا گیا۔ ارسا پانی چراتا ہے، یہ یہاں سے خط لکھتے ہیں، احتجاج نہیں کرتے۔ جب انور مجید گرفتار ہوتا ہے یہ راستے بلاک کرتے ہیں، اور جب سندھ کا پانی چھینا جاتا ہے تو یہ خط لکھتے ہیں۔ سندھ کا سینسس، آدم شماری، انہوں نے جا کے درخواست دی کہ آدم شماری دوبارہ کروائیں۔ جو آدم شماری 2027-28 میں ہونی تھی، انہوں نے دوبارہ آدم شماری کروا کر سندھ کی تعداد کو کم کروا دیا۔ اب جب پاکستان کے اہم ترین اداروں نے فیصلہ کیا کہ ملک سے الیگل امیگرنٹس کو نکالنا ہے، تینوں صوبوں سے الیگل امیگرنٹس کو نکالا گیا۔ آصف علی خان زرداری صاحب نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں الیگل امیگرنٹس، ان کو نہیں نکلنے دیں گے۔ کراچی میں ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز نے کہا کہ ہم الیگل امیگرنٹس کو شناختی کارڈ بنوا کے دیں گے۔ انہوں نے سندھ کے تمام وسائل بیچ دیے۔ زرداری صاحب کے ذریعے سندھ کا پیٹرول، سندھ کی گیس، سندھ کا کوئلہ سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ 3 وال کر دیا۔ کارونجر کو بیچنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے اقتدار کو ابھی لیاقت صاحب نے کہا ان کو 16 سال اور 4 سال مزید کیوں ملے؟ کیوں کہ یہ اچھے بروکر ہیں، یہ کم قیمت پر چیز بیچتے ہیں، یہ کم مفادات کی خاطر قومیں فروختند وچ ارزاں فروختند، قوم وکیاؤں کیڑی سستی وکیاؤں، قوم کو بیچا کتنا سستے داموں بیچ دیا۔ یہ جب اقتدار میں وفاق میں تھے انہوں نے پاکستان کے مفادات کو بیچ دیا۔ یہ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں، یہاں بیٹھے یہاں ہیں، ان کی لابنگ فرمز ہوتی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، جو پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں، جو ان کے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کے دور میں سندھ کے راستوں پر فقط لاشیں ہیں، نمرتا کماری کی لاش، نائلہ رند کی لاش، بچیاں، نوشین کاظمی کی لاش، قرۃ العین بلوچ کی لاش، لاشیں کہیں کوئی 2 بھیل کے رشتہ دار گڑ گڑا رہے ہیں کہ 2 قتل کر دیا گیا، کہیں ناظم جوکیوں کی ونی شیرین جوکیوں گڑ گڑا رہی ہے، کہیں ام رباب دھکے کھا رہی ہے، کہیں سسوئی اور سورٹ راستوں پہ گڑ گڑا رہی ہیں، کہیں کوئی شخص بلبلاتے ہوئے
आंखें और सांसें और गर्दन ऊंची करके खुदा से दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे इंसाफ कब मिलेगा। लाशें, कत्ल गारत। और आज सुबह इन्होंने क्या किया है पाकिस्तानियों, आज सुबह इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर करोड़ों रुपए पे गुज़िश्ता रात बेच दिया। सिंध के हजारों तालिब इल्म आज सुबह जब इम्तिहान देने गए तो उनको पता चला कि पेपर रात को आउट हो गया, पेपर बिक गया करोड़ों रुपए में। जिन लोगों को बेचना था लोग रास्तों पे बैठे हैं। उससे पहले इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टाउन ऑफिसर्स और म्युनिसिपल ऑफिसर्स के पेपर बेच दिए। ये सिंध में हर चीज बिकाऊ बना दी है इन्होंने एमडीकेट के पेपर आउट किए। इन्होंने बच्चियों की लाशें सिर्फ नहीं बेची, मैंने कहा था पहले भी, इन्होंने सिंध की उम्मीद बेच दी। इन्होंने सिंध की ख्वाहिशात, नौजवानों की उम्मीदें, नौजवानों के जज्बे, नौजवानों का जुनून जो इल्म के साथ था, अपने रोजगार के साथ था कि हम रात को 8 घंटे पढ़ेंगे, हम 16 घंटे पढ़ेंगे, हम हॉस्टल्स में रहेंगे, हम एक टाइम खाना खाएंगे, हम अपने किसान माँ बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए उमरकोट से निकलकर, कंदकोट से निकलकर, वारह से निकलकर, डीपले से निकलकर कराची और हैदराबाद के हॉस्टल्स में तन तनहा एक कमरे में 10-10 लोग बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। फिर हम पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देंगे, फिर हम एमडीकेट की टेस्ट देंगे और फिर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। वो पेपर आउट हो गए, वो नौकरियां बिक गई। वो लाखों लोग जो इस उम्मीद पे थे कि उनका बेटा उनकी बेटी पढ़ेगी और नौकरी मिलेगी, वो बेटा और बेटी सारी रात पढ़ के जब सुबह गया तो पेपर आउट होकर उसका सौदा हो चुका था। इन्होंने उम्मीदें खत्म कर दी हैं। सिंधियो हिनन तवाजी उम्मीद, तवाजे अगते वधण जो हौसलो, तवाजू वे ख्वाहिशूं, तवाजू नामुकम्मिल जेके जज्बा हुआ, तवा सोचो त हीअं कंदासीं, पी सोचे तो मुंहिंजो बच्चो पढ़ंदो हीअं, उहे हलिया विया। आबादगार फसल बोता है, वो समझता है बीज हाइब्रिड बीज एक फसल के बाद दोबारा वो बीज स्टोर नहीं हो सकता। यूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी छनकार से, उनके छटकने से जो फसलें होती हैं वो कैंसर फैलाती हैं। पीने का पानी नहीं है, फसलों के लिए पानी नहीं है। सिंध के लोगों की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिंध में काठिन जी गुण कमांद जी गुण का वधिक महंगी है। सिंध में कणक जो अघ आबादगार कहते हैं 5,000 5,500 करें, ये 3,500 4,000 में आबादगारों की कमर तोड़ देते हैं। इन्होंने सिंध की हर चीज में मिलावट कर दी। 5 किलो दूध में ये 10 किलो पानी और केमिकल मिलाकर वो दूध बेच देते हैं। इन्होंने सिंध के साथ वो हशर किया है। पाकिस्तानियों, आप जो बैठे हैं सियालकोट में, आपके सियालकोट में सियालकोट के लोग एयर सियाल बना रहे हैं। एयर सियाल सियालकोट में क्या नहीं है? स्पोर्ट्स सियालकोट में, फार्मास्यूटिकल्स सियालकोट के लोगों के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सियालकोट में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सितारा, कोनूर, गुल अहमद इंडस्ट्रीज, गुजरांवाला, पंखे, कैपेसिटर्स, बिजली, हर चीज वहां पर है। और सिंध में क्या है? चले जाएं लाड़काना, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा, हमें बेनजीर साहिबा से मोहब्बत थी। हम इनमें से नहीं हैं जो ये पीर साहब पागारा के खिलाफ ये अल्फाज यूज करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ करते हैं, जीडीए की क़यादत की तरह के खिलाफ करते हैं। हम इनकी तरह नहीं हैं। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सिंध का लीडर था, हमें उसके लिए इज्जत और एहतराम है। हमें बेनजीर के लिए इज्जत और एहतराम है। हम अपनी क़यादत के साथ दूसरों के लिए भी इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं। हमें फख्र है कि ये लोग लड़े। हम रसूल बख्श पलीजो पे फख्र करते हैं, हम जीएम सैयद पे फख्र करते हैं, हम पीर सुब्बतुल्लाह शाह पागारा पे फख्र करते हैं, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी फख्र करते हैं, हम हैदर बख्श जतोई पे भी फख्र करते हैं। हम कहते हैं ये सिंध के असासे थे। मगर इन लोगों की ज़बान देखें, ये किस किस्म की ज़बान। अभी पिछले दिनों ठट्टा में क्या ज़बान इस्तेमाल की गई है? क्यों? क्योंकि इनके कमर पे जिन लोगों का हाथ है, उनके उस हाथ की वजह से ये समझते हैं जो चाहे हम करें, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ये समझते हैं कि सिंध को जिस तरह कुचलें हम कुचल देंगे। आप सबने यहाँ जमा होकर इनको बता दिया है, आप सबने इनको बता दिया है कि हम अब खामोश नहीं रहेंगे, हम अब गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे, हम अब हिसाब करेंगे। आने छा कंदो, छा कंदो, छा जो हिसाब कंदो, सिंध सा हर जुल्म जो हिसाब कबो या न
सिंध जी ज़राअत जो हिसाब कबो छा कबो सिंध जे विकिरो थींदड़ नौकरियुनि जो सिंध जे खपायल इज़तुनि जो सिंध जे क़त्ल कयल लाशनि जो सिंध जे मारियल नियाणियुनि जो सिंध जे तबाह कयल इकानमी जो सिंध जे खसियल शहरनि जो सिंध ते मरियल इलीगल इमिग्रेंट धारनि जो हिसाब थींदो हर ॻाल्हि जो ऐं सिंध जा माण्हू आउं तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त जेकॾहिं तव्हां साबित क़दमी सां बीहंदव तव्हां GDA सां गॾु बीहंदव तव्हां पंहिंजी क़यादत सां गॾु बीहंदव त आउं तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त ही आरज़ी हिननि जी फतेह आहे हिननि जी आरज़ी फतेह आहे ही जेको हिननि इलेक्शन में धांधलियूं कयूं आहिनि इहा आरज़ी फतेह आहे इन आरज़ी फतेह खे पाण दसींदासीं हिननि खे पाण दसींदासीं पाण छा कंदासीं पाण छा कंदासीं पाण छा कंदासीं पाण हिननि खे दसींदासीं ऐं हिननि खे शिकस्त फाश ॾींदासीं जीअं GDA जीअं सिंध जो अवाम जीअं पाकिस्तान जो 25 करोड़ अवाम ऐं जीअं सिंध